नमस्कार दोस्तों, कुशाल स्टडी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे प्रपोजिशन। आज हम देखेंगे प्रपोजिशन पार्ट 2। इसमें आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे। आप अपना बताइएगा स्कोर कि 20 में से आपके कितना स्कोर आता है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे हमें दिया है, चूज द सूटेबल प्रपोजिशन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस। पहला सेंटेंस हमारा, अ कमिटी वॉज फॉर्म टू द मेमोरियल। ऑप्शन है एट, आफ्टर, फोर, लाइक या ओवर। बताइए यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा। तो देखिए, लुक एट मतलब क्या होता है। लुक एट होता है आपका निहारना या की ओर देखना। लुक एट क्या होता है, किसी की ओर देखना। जबकि लुक आफ्टर क्या होता है, देखभाल करना, यानी किसी चीज़ की देखभाल करना, किसी व्यक्ति की देखभाल करना होता है लुक आफ्टर। लुक फॉर क्या होता है, लुक फॉर होता है आपका खोज करना या किसी चीज़ की तलाश करना। जैसे हम किसी की सर्च में जा रहे हैं, लुकिंग फॉर समथिंग, तो लुक फॉर का क्या होता है, तलाश करना। जबकि लुक लाइक क्या होता है, हम शकल, यानी ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। लुक लाइक एक और लुक लाइक दिख रहे हैं, एक जैसे दिख रहे हैं। लुक ओवर क्या होता है, लुक ओवर यानी इस मैटर को लुक ओवर करो, यानी निरीक्षण करो, इंस्पेक्ट करना और एग्जाम करना होता है आपका लुक ओवर। अब यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है, अ कमिटी, एक जो कमिटी है, वॉज फॉर्म स्थापित की गई, टू लुक दी मेमोरियल, मेमोरियल की देखभाल के लिए। तो यहाँ पर लुक के साथ हम क्या लगाएंगे, लुक आफ्टर हमारा आएगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी दूसरा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रैपिड टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस डज नॉट क्रिएट टेंशन वर्कर्स। अब बताइए खाली जगह में क्या आएगा आपका, अमोंग, विद इन, बिटवीन, टू या फिर फोर। तो ये कह रहा है, देखो रैपिड टेक्नोलॉजी जो तेज़ी से प्रोग्रेस करती हुई जो टेक्नोलॉजी है हमारी, जो तकनीकी है, डज नॉट क्रिएट जो क्रिएट नहीं करती है टेंशन तनाव वर्कर्स वर्करों के बीच में। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, देखो अमोंग होता है बीच में, ये किसके लिए आता है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, यानी दो से अधिक व्यक्ति होते हैं या कोई वस्तुएं होती हैं, थिंग्स या कोई भी, उनके बीच के लिए हम क्या लगाते हैं, अमोंग लगाते हैं। विदिन क्या होता है, विदिन होता है अंदर की ओर या इनसाइड, इसे हम क्या कहेंगे, अंदर की ओर या इनसाइड। एंटोनिम की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा, आउटसाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आउटसाइड। बिटवीन क्या होता है, के बीच में, यानी दो लोगों के बीच में। अगर जैसे हमें दिया हुआ है ए और बी, कि हमें ए और बी के बीच में बंटवारा करना है, तो हम क्या लगाएंगे, बिटवीन लगाएंगे। लेकिन अगर दो से अधिक लोग होंगे तो हम क्या किसका प्रयोग करते हैं, अमोंग का प्रयोग करेंगे, टू को फोर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, टेंशन अमोंग वर्कर्स। क्या आएगा, अमोंग वर्कर्स, यानी कि जो वर्कर्स हैं उनके बीच में टेंशन क्रिएट नहीं करती। यानी रैपिड टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस है, जो तेज़ी से विकसित होती हुई जो आपकी तकनीकी है, वो मजदूरों के बीच में तनाव पैदा नहीं करती है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है। नेक्स्ट है आपका, वन ऑफ द कमिटी मेंबर ब्रॉट, खाली जगह, एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यानी कि जो भी एक मेंबर था, वन ऑफ द कमिटी मेंबर, जो कमिटी का एक मेंबर था या सदस्य था, ब्रॉट लाया, एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया। अब देखो यहाँ पे देखो, ब्रॉट अप, ब्रॉट अप क्या होता है, ब्रॉट अप होता है जैसे ब्रिंग अप होता है ना, ब्रिंग अप लालन पोषण करना, ऐसे ही होता है, उसी का ये पास्ट है, पास्ट पार्टिसिपल ब्रॉट अप। लालन पोषण करना या किसी को स्टॉप करना, उसके लिए आता है ब्रॉट अप। ब्रॉट फॉरवर्ड क्या होता है, ब्रॉट फॉरवर्ड, ब्रॉट फॉरवर्ड होता है आपका कन्वे करना या किसी चीज़ को संज्ञान में लाना। कैरी करना क्या होता है, कैरी करना या संज्ञान में लाना। ब्रॉट विथ के साथ में, ब्रॉट अबाउट के बारे में, यानी इफेक्ट। ये ब्रॉट अबाउट क्या होता है आपका, ब्रॉट अबाउट होता है इफेक्ट, यानी कह सकते हो आप किसी चीज़ को इफेक्ट में लाना या प्रभाव में लाना। यानी जैसे मान के चलो, हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, जैसे कमिटी, जो कमिटी का सदस्य था, एक मेंबर था, वो लाया, क्या लाया, संज्ञान में एक क्वेश्चन लेकर के आया, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लाया। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, ब्रॉट फॉरवर्ड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ब्रॉट फॉरवर्ड। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है आपका, फोर, देयर आर सर्टेन एनिमल्स, वहाँ कुछ निश्चित, सर्टेन मतलब कुछ एनिमल्स हैं, विच कैन लिव जो रह सकते हैं, बहुत, दोनों जगह बहुत के साथ हमेशा एंड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बहुत खाली जगह, वाटर एंड डॉट 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 लैंड, यानी वहाँ पर कुछ जानवर हैं जो दोनों जगह रह सकते हैं। कहाँ कहाँ, वाटर पानी में भी और लैंड में यानी ज़मीन पर भी। तो देखो यहाँ आप जैसे हिंदी में बोलो कि वह देखो पानी में रह सकता है, कहाँ, पानी में, तो क्या आएगा, वाटर से पहले हम क्या लगाएंगे,
ऐसे ज़मीन पर ऑन क्या लगाएंगे, लैंड से पहले हम क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाटर से पहले क्या आएगा, इन आएगा, क्या आएगा, इन। पानी में, पानी के अंदर रहते हैं, और लैंड जमीन यानी जमीन पर, तो क्या आएगा, ऑन लैंड। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दी ग्रेट साइंटिस्ट, जो महान वैज्ञानिक होते हैं, कंडक्ट करते हैं हिमसेल्फ, अपने आप को, विद एबिलिटी, योग्यता, एंड मॉडरेशन, खाली जगह, ऑल द कॉन्फ्रेंसेस, यानी जितनी भी कॉन्फ्रेंस होती हैं उन सभी में। ऑप्शन हमें दिए हुए इन में, बिसाइड्स होता है के अतिरिक्त, यानी के अलावा। जैसे मान के चलो मेरे पास 5 किताबें थी, एक किताबें नहीं है, तो मैं क्या कहूँगा, इस किताब के अतिरिक्त मेरे पास सारी किताबें हैं। क्या कहूँगा मैं, कि इस किताब के यानी एक किताब के अलावा मेरे पास सारी किताबें, तो बिसाइड्स दिस बुक्स। तो ऐसे क्या होता है, बिसाइड्स का क्या मतलब होता है, के अतिरिक्त, के अलावा। एबाउट क्या होता है, के बारे में। अल्दो या थो, इसे बोलते हैं अल्दो या दो, इसे हम क्या बोलेंगे, यद्यपि या हालांकि, यदि या हालांकि, इफ या वेदर जो होता है ना, वही शब्द होता है दो। थ्रो क्या होता है, के द्वारा। थ्रो क्या होता है, के द्वारा या के माध्यम से। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो क्या होगा आपका, थ्रो होगा। क्या होगा, थ्रो। क्या है, देखो जो महान वैज्ञानिक है, कंडक्ट करते हैं अपने आप को, अपनी योग्यता क्षमता को दिखाते हैं, ऑल द कॉन्फ्रेंस, थ्रू कॉन्फ्रेंस के जरिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6। इन क्वेश्चन नंबर 6 है, इन दैट कंट्री, उस देश में, ब्यूरोक्रेसी इज परसीव्ड एज ए ग्रुप ऑफ मैन एंड वुमेन, यानी उस देश में माना जाता है ब्यूरोक्रेसी को, यानी नौकरशाही को, परसीव माना जाता है एज ए ग्रुप ऑफ मैन एंड वुमेन, एक समूह माना जाता है आदमियों और औरतों का, दैट जो हैड एरोगेटेड टू इटसेल्फ पावर, जो कि मतलब अपने आप को असर्व करता है या एप्रोप्रिएट करता है। असर्व एप्रोप्रिएट मतलब जब्त करना या किसी से छीन लेना। टू इटसेल्फ पावर, रेस्पॉन्सिबिलिटी, किसको, उत्तरदायित्व को। ऑप्शन दिए हुए हमें, विदाउट के बिना, विद इन अंदर, क्या होता है विद इन का मैंने आपको भी बताया था, अंदर या इनसाइड, इनटू, ऑन टू, या फिर फॉर के लिए। ये क्वेश्चन आपका BSRB गुवाहाटी में आया है। ठीक है, तो अब देखो इसमें हम कौन सा क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम ये कह रहा है कि उस देश में जो नौकरशाही है उसे माना जाता है, एक लोगों का समूह माना जाता है, ऐसे लोगों का समूह जो कि पावर में आते हैं, लेकिन किसके बिना उत्तरदायित्व के, किसके, विदाउट रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऑप्शन यहाँ से सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाए, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ऑल द एम्प्लॉय इन द कंपनी आर एंटाइटल, खाली जगह, रीएम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस, यानी ऑल द एम्प्लॉय यानी सभी कर्मचारी, इन द कंपनी, कंपनी के जो सभी कर्मचारी हैं, आर एंटाइटल हैं किसके लिए, रीएम्बर्समेंट ऑफ द मेडिकल एक्सपेंसेस, यानी कि जो मेडिकल एक्सपेंस या जो दवाइयों पर जो खर्चा हुआ है उसको पुनः लेने के लिए। रीएम्बर्समेंट होता है जैसे आपने कोई सरकारी खर्च पे या अपने खर्चे पे कोई दवा ली, तो अब उससे जो सरकार पैसा देती है, जो कंपनी पैसा उसके बदले में देती है, उसे हम बोलते हैं रीएम्बर्समेंट। तो जो भी कंपनी के कर्मचारी हैं वो एंटाइटल हैं किसके लिए, रीएम्बर्समेंट मेडिकल खर्चे के लिए। तो एंटाइटल के साथ हमेशा क्या आता है, एंटाइटल टू होता है। क्या होता है, एंटाइटल टू, ये आप याद रखिएगा, एंटाइटल टू। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर, ही इज ग्रेट अथॉरिटी इंडियन हिस्ट्री एंड नो बॉडी कैन चैलेंज हिम इन रेस्पेक्ट ऑफ वॉट ही सेड। ही, वह, इज अ ग्रेट अथॉरिटी, वह एक महान उत्तरदायित्व है। अब इसमें हमें दिया खाली जगह, हम क्या लगाएंगे, इंडियन हिस्ट्री, किसमें, भारतीय इतिहास में, एंड नो बॉडी, और कोई भी उसे चैलेंज नहीं कर सकता, इन रेस्पेक्ट के सम्मान में, ऑफ व्हाट ही सेड, जो उसने कहा। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, अथॉरिटी ऑन आएगा। क्या आएगा, अथॉरिटी ऑन। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट शब्द है आपका 9 नंबर, सुधीर इज डेड बट हिज म्यूजिक लाइव्स, यानी सुधीर तो खत्म हो गया यानी डेड हो गया, लेकिन
उसका जो म्यूजिक है, यानी जो उसका म्यूजिक है वो आज भी जिंदा है। तो हम क्या लगाएंगे, लिव्स ऑन लगाएंगे। क्या आएंगे, लिव्स ऑन। नेक्स्ट शब्द देखते हैं। नेक्स्ट है 10 नंबर, आई वॉज कम्प्लीटली खाली जगह द डार्क अबाउट देयर लव अफेयर। मैं बिल्कुल पूरी तरीके से किस में था, अंधेरे में था, अबाउट उसके लव अफेयर के बारे में। तो कम्प्लीटली क्या लगाएंगे, इन द डार्क आता है। क्या आता है, इन द डार्क। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा कि मैं कम्प्लीटली, मैं पूरे तरीके से मुझे नहीं पता था उसके लव अफेयर के बारे में। नेक्स्ट है आपका 11 नंबर, इफ़ यू रियली वॉन्ट टू सक्सीड, यदि तुम वास्तव में सफल होना चाहते हो, रेकॉन भरोसा करो, योर मेरिट ओनली, केवल किस पे, जो तुम्हारी मेरिट है उस पर भरोसा करो अगर तुम सक्सेस होना चाहते हो। तो रैक ऑन के साथ में क्या आएगा आपका, ऑन ही आएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है ही प्रेफर्स स्विमिंग खाली जगह एनी अदर स्पोर्ट। तो प्रेफर के साथ हमेशा क्या लगाते हैं हम, टू लगाते हैं। क्या लगाते हैं, टू। वह पसंद करता है स्विमिंग एनी अदर, दूसरी जगह पर स्विमिंग करना। तो प्रेफर हो, इन्फीरियर हो, जूनियर हो, अल्टीरियर हो, इन सब के साथ हमेशा किस प्रेप का यूज किया जाता है, टू का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका आई कैन डेयर से दैट जया टेक्स खाली जगह हर मदर। मैं कह सकता हूँ, मैं हिम्मत करता हूँ कहने की कि जया करती है हर मदर, अपनी माँ की। अब इसमें क्या दे रहा है, ऑप्शन दे रहा है टू, टेक्स टू माँ को, टेक डाउन, टेक आफ्टर या टेक इन। तो यहाँ पे क्या आएगा, टेक्स आफ्टर आएगा। क्या आएगा, टेक्स आफ्टर। यानी जो जया है, मैं कह सकता हूँ कि जया अपनी माँ की देखभाल करती है। तो टेक्स आफ्टर क्या होता है, देखभाल करना। नेक्स्ट शब्द है आपका डू यू नो, क्या तुम जानते हो, टू लुक अ वर्ड इन द डिक्शनरी, कि एक शब्द को डिक्शनरी में कैसे खोजा जाता है। तो लुक के साथ हम क्या लगाएंगे, लुक फॉर लगाएंगे, क्योंकि मैंने बताया था आपको लुक फॉर मतलब क्या होता है, देखभाल करना या खोज करना। क्या होता है, खोज करना। तो यहाँ पे क्या आएगा, लुक फॉर। क्या तुम जानते हो कि डिक्शनरी में शब्द को कैसे खोजा जाता है। नेक्स्ट है आपका हाउ कैन आई गिव, मैं कैसे त्याग सकता हूँ, हाउ कैन आई गिव व्हेन आई एम नॉट एट फॉल्ट, जबकि मैं गलती पर नहीं हूँ या मेरी कोई गलती नहीं है। तो हाउ कैन आई गिव इन, मैं कैसे छोड़ दूँ, मैं कैसे छोड़ दूँ या त्याग दूँ जबकि मेरी कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आई हेट सिटिंग, मैं घृणा करता हूँ बैठना, हिम एज ही ऑलवेज स्मेल ऑफ गार्लिक, क्योंकि उसमें से हमेशा क्या आती है, स्मेल आती है किसकी, गार्लिक की बदबू आती है। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, सिटिंग के बाद, सिटिंग में उसके पास बैठना नफरत करता हूँ। तो यहाँ आएगा आपका बिसाइड। क्या आएगा, बिसाइड, नियर। बिसाइड का मतलब क्या होता है, नियर, मैं उसके पास बैठना पसंद नहीं करता हूँ या हेट करता हूँ। बिसाइड्स क्या होता है, के अतिरिक्त, के सिवाय, अलावा, एट, पर, अबाउट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो नई शिक्षा नीति है, प्रोवाइड करती है अ यूजफुल ब्रेक फॉर द प्लानर्स टू रिमूव इलिटरेसी, यानी जो प्लानर्स हैं उन्होंने किस चीज़ को ध्यान में रख के बनाई है जो न्यू शिक्षा नीति, कि जो आपकी अज्ञानता है, इलिटरेसी है, यानी कि जो अशिक्षिता है उसे दूर करने के लिए उसने इस न्यू शिक्षा पॉलिसी को बनाया है। तो यूजफुल ब्रेक थ्रू क्या होता है, यूजफुल ब्रेक थ्रू क्या होता है, योगदान होता है, एक महत्वपूर्ण योगदान। जैसे कहते हैं ना ब्रेक थ्रू पॉलिसी, क्या होती है, ब्रेक थ्रू पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट की जो योजना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ब्रेक थ्रू आएगा। क्या आता है, ब्रेक थ्रू, इसे आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है द पायलट्स हैड बीन बाल, चेतावनी दी गई, यानी जो चालक है, पायलट्स है, उसे चेतावनी दी गई अबाउट द स्टॉर्म, तूफान के बारे में, बिफोर दे टेक ऑफ, जैसे टेक ऑफ आते ना, उसी का ये पास्ट है टुक ऑफ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टुक ऑफ आएगा। क्या आएगा, उड़ान भरने से पूर्व जो पायलट है उसे चेतावनी दी गई, किसके बारे में, तूफान के बारे में। नेक्स्ट नंबर है 19, खाली जगह ऑल इंटेंट्स, सभी इरादे, एंड पर्पजेस, जो उसके उद्देश्य हैं, द मैनेजर इज द मास्टर ऑफ द फिल्म, यानी कि जो मैनेजर है वही, जो प्रबंधक है वही इस फिल्म का मास्टर है, मुख्य हीरो है। तो यहाँ पे क्या आएगा, टू ऑल इंटेंट्स, यानी सभी उद्देश्यों और पर्पजों से, किससे, टू ऑल इंटेंट्स एंड पर्पजेस। अब देखते हैं लास्ट वर्ड है हमारा, लास्ट सेंटेंस हमारा 20 नंबर, सो मैनी सर्वेंट, कई सारे नौकर, अटेंड किया, हिम उसे,
ड्यूरिंग हिज इलनेस, उसकी बीमारी के दौरान। तो यहाँ पे क्या आएगा, अटेंडेंट टू आएगा। क्या आएगा, अटेंडेंट टू। अटेंडेंट टू होता है मिलने जाना या किसी को विजिट करना या किसी को देखने जाना। तो अब जैसे उसकी वो बीमार होगा तो उसकी बीमारी के समय कई सारे उसके जो नौकर चाकर थे वो उसे विजिट करने जाते थे या उन्होंने विजिट किया। क्लियर हुआ। ये थे हमारे आपके 20 वर्ड। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप अपना स्कोर भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।